स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है आज उसके आपके बताते हैं। वैल्यू का मीन्स होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन हम कैसे करते हैं आज इसको आपको हम समझाएंगे। पर जो एक होता है वैल्यू, जो मूल्य होता है वो मूल्य स्टैंडर्ड और आपके गोल से मिलकर बनता है, जिससे क्या होता है आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हो। और उस प्राप्ति में क्या होता है, जो आप जो ऑप्शन ले रहे हो और वो ऑप्शन का चुनाव कर रहे हो, तो उसके डिस्कशन के बारे में बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि कैसे निर्णय लेने चाहिए, कैसे डिसीजन लेने चाहिए जो आपके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनकी नीड्स को कंप्लीट किया जाए। तो उसमें क्या होता है, बहुत से ऑप्शन देखे जाते हैं और उसमें क्या होता है जो आपका वैल्यू होता है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है इसका प्रयोग जो दैनिक बोलचाल होती है में पर्याप्त रूप से किया जाता है। जो आप दिन में दिनचर्या होती है आपकी बोलने के, उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इसका अर्थ होता है वो वंचित सीमा तक स्पष्ट होता है। और जो मूल्य वास्तव में होते हैं वो जो मानवीय होते हैं, मूल्यों जो मानवीय व्यवहार होते हैं उसको प्रेरणा देने वाले तत्व होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन है आपका पारिवारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के, घर में सुखद वातावरण बनाने तथा परिवार के सदस्यों की उन्नति एवं संतुष्टि के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर संघर्ष करने पड़ते हैं। इस क्रिया में उसे कई निर्णय लेने पड़ते हैं। इन्हीं शक्ति को मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर कहा जाता है। डेट मीन्स क्या होता है, जो आपके फैमिली लाइफ होती है ना, उसमें जो आप सफलता प्राप्त करने के क्या होगा, आपका एक जो आपका फैमिली का इन्वायरमेंट है वो हैप्पी वाला होना चाहिए। और जो आपके फैमिली के मेंबर्स होते हैं वे खुश होने चाहिए। और जो उन्नति और संतुष्टि होती है, जो कि किसी वस्तु का आप उपभोग या कोई वस्तु जो सेवाएं आप का उपभोग करें उनसे जो संतुष्टि मिलती है वो होना चाहिए। और जो आपके लक्ष्य होते हैं फैमिली मेम्बर्स के, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हो, निरंतर संघर्ष करने पड़ते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि आप जैसे पढ़ाई करते हो तो उसके लिए आपको बहुत सी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो जो ये प्रक्रिया होती है डिसीजन लेते हो वो इसी के मूल्य के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, जो समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो समस्याएं होती है उनको सोल्व करने के लिए जो प्रत्येक फैमिली होती है उसमें मैनेजमेंट की संबंधी जो होते हैं डिसीजन लेने होते हैं। और यही डिसीजन कुछ ऑप्शन को निर्धारित होते हैं। यह जो डिसीजन होते हैं इन्हें निर्देशित करने वाली जो शक्तियाँ होती है वो अनभिज्ञ की होती हैं। और इन शक्तियों को क्या बोलते हैं आप, इन्हीं शक्तियों को आप मूल्य, वैल्यू, गोल्स और स्टैंडर्ड भी कहते हैं। जो ग्रह व्यवस्था होती है वो 3 उत्प्रेरक कारक होते हैं। जो वे 3 उत्प्रेरक कारक होते हैं वो कौन से होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्टैंडर्ड्स। ये क्या होता है, ये एक दूसरे से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। और मूल्य का जो मूल्य होते हैं, गोल्स होते हैं, वो त्रिकोण केंद्र बिंदु होता है। जब आप बनाते हो त्रिकोण तो उसमें जो वैल्यू होती है वो मेन पॉइंट पे आ जाती है, और सेकंड पे आपका गोल्स आ जाते हैं, और थर्ड पे आपका स्टैंडर्ड आ जाता है। जो अन्य जो उत्प्रेरक होते हैं उसकी उत्पत्ति करता है। और यही लक्ष्य और स्टैंडर्ड मूल्यों पर तथा स्वयं एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। जो ये मूल्य, लक्ष्य और स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि जो एक निश्चित गतिवेग होता है उसको व्यक्ति प्रयास में लाता है। अर्थ ये स्तर जो होता है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका गोल्स। गोल्स क्या होते हैं, मूल्य निर्णय, विवेचना तथा विश्लेषण का प्रमुख आधार है। यह व्यक्ति को कई रुचियों एवं इच्छाओं से उत्पन्न होता है। सामाजिक प्राणी इन्हें के नाते मनुष्य उन मूल्यों को अपनाता है जिसे समाज में मान्यता दी रखी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुछ मूल्य होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के कुछ मूल्य होते हैं जिनमें प्रेरित होकर वह कार्य करते हैं। इससे उसे संतुष्टि एवं सुख मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का विशिष्ट स्थान होता है। इसी से उसे सुख, संतोष मिलता है। मूल्य ही आगे बढ़ने, सोचने, समझने, तर्क करने एवं मूल्य कार्य करने की कई शक्ति प्रदान करता है। जो आपका
वैल्यू होती है वो डिस्कशन करने में एक विश्लेषण होता है, उसका एक मुख्य आधार होता है डिस्कशन करने में। जो व्यक्ति होता है, जो उनकी इच्छाएं रुचि होती है उसको उत्पन्न करता है। जैसे कोई पेंटिंग में इच्छा रखता है, कोई घर को डेकोरेटिव करने में रखता है, किसको पढ़ने में शौक़ होता है, तो क्या होता है वो इच्छाएं उत्पन्न करता है। जो ये होता है ये सोशल प्राणी होते हैं, और इसी के नाते क्या होता है जो मनुष्य होते हैं अपने गोल्स को, अपने जो मूल्य होते हैं उनको अपनाते हैं, जिससे वे जो समाज में होता है मान्यता देते हैं। जो उनके वैल्यू होती है उनके अकॉर्डिंग उन्हें समाज में मान्यता मिलती है, क्योंकि जैसे उनका वर्क अच्छा होगा वैसे ही उनकी मूल्य बढ़ेंगे, और मूल्य बढ़ेंगे तो समाज में उनको मान्यता मिलेगी। और जो व्यक्ति होते हैं उनके कुछ मूल्य होते हैं, उनसे प्रेरित होकर वे कार्य करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सामने वाला बंदा बहुत अच्छी जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और उसने बहुत मेहनत की है, तो सेकंड वाला बंदा भी उससे प्रेरित होकर वही अभ्यास करता है कि जैसे इसने किया ऐसे मैं भी करूं, जिससे कि मेरे को मेरे गोल्स मिल सके। तो ये भी एक इसका मुख्य होता है, और उससे ही जो आपके वैल्यूज होती है उससे ही संतुष्टि और सुख मिलता है। और प्रत्येक जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में वैल्यू का विशिष्ट स्थान होता है, क्योंकि वैल्यू के ही थ्रू उनकी रुचि, उनकी भावनाएं, इच्छाएं ये सब उत्पन्न होती है, और उसी से ही उन्हें जब उनकी ये वस्तुएं सेवाएं उत्पन्न होती है या उपभोग करते हैं, उनसे ही उनको सुख, संतोष और शांति मिलती है। और इसे ही मूल्य को आगे बढ़ने, जब ये वैल्यू आगे बढ़ने लगती है तो उसमें सोचने, समझने, तर्क करने और कार्य करने की कई शक्ति प्रदान करता है। जो वो क्या करता है, कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि वास्तव में वो क्या चाहता है ना, वह स्थिति उत्पन्न होने पर ही उसके बारे में सोचता है, ठीक है। किंतु यदि व्यक्ति पहले से ही वास्तविक मूल्य जो होते हैं और जो इम्पोर्टेंस मूल्य हैं उनको पहले से ही ध्यान दे, तो वह उसे और अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है और उसे खुशियों की खोज कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये होता है। नेक्स्ट आती है आपकी डेफिनेशन ऑफ वैल्यू। वैल्यू की डेफिनेशन जो अलग अलग हमारे राइटर्स ने दी थी, जो उन्होंने वैल्यूज़ के बारे में बताया था कि वैल्यूज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत से निष्कर्ष निकाले। वर्तमान समय में मूल्य जो होते थे वो केवल दर्शन शास्त्र नहीं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र और कृषि व्यवस्थापन और सामान्य व्यक्ति द्वारा महत्व दिया जाता था। तो इसमें क्या होते, तो अलग अलग जो हमारे अर्थशास्त्र, जो हमारे अलग अलग आपके राइटर्स थे, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन दी है वो निकल एवं डोर्सी के अनुसार है। इन्होंने क्या बताया है, मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व हैं। यह न्याय करके, व्याख्यान करके हेतु, विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं, और इन्हें में यह गुण होता है कि वे विभिन्न विकल्पों, जो ऑप्शंस होते हैं उसके मध्य बुद्धिमत्तापूर्ण से चयन को संभव बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे निकल एंड डोर्सी होते हैं, इन्होंने हमको यही समझाया कि जो मूल्य मानवीय व्यवहार, जो आपके व्यवहार के अकॉर्डिंग प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं, आपका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि सामने वाले को प्रेरणा प्रदान किया, अच्छे से बोलना, अच्छे से उठना बैठना, आपके जो रीति रिवाज है, रहन सहन का स्तर है, ये क्या होते हैं, आपको आपके व्यवहार जो होते हैं वैल्यू, उसको प्रेरणा देते हैं सामने वाले। और जो क्या होता है, न्याय करके आप न्याय कर सकते हो, किसी को लिए सच बोल सकते हो, डिसीज़न ले सकते हो, या व्याख्यान हेतु, या आपकी जो स्पीच होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसका विश्लेषण के आधार प्रदान करते हैं। और इनमें यह भी गुण होता है कि जो बहुत से ऑप्शंस होते हैं उसको आप डिसीजन अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण से चयन करने संभव कर सकते हैं। जो आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं और आपकी जो वैल्यूज़ होती है उसके अकॉर्डिंग आप उन ऑप्शंस में जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है वो आप उसका चयन करते हो। किससे करते हो, अपने माइंड से करते हो, और चॉइस देखते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, और उस पर आपका डिस्कशन होता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फ्लेविंग के अनुसार। फ्लेविंग के अनुसार अकॉर्डिंग क्या है, समस्त मूल्य मानवीय होते हैं, व्यक्ति को ही उनका सर्जन, मूल्यांकन एवं उपभोग करता है। जो क्या होते हैं, जो आपके जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो मानवीय होते हैं, अमानवीय नहीं होते। फर्स्ट तो बात ये है, क्योंकि मानवीय मूल्य होते हैं आपके, जो आपके मानवीय मूल्य होते हैं उससे ही व्यक्ति उनका सर्जन
है ना, मूल्यांकन एवं उपभोग करता है। मतलब जो उनके मानवीय वैल्यूज़ होती है, वो वस्तुओं जो सेवाएं होती हैं उनका जो वो उपभोग करता है, उनसे ही उनको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और संतुष्टि जब फैमिली मेम्बर्स को मिलती है तो उनकी नीड्स भी कंप्लीट होती है। बट जब बंदा प्रोसेस करता है, बहुत से ऑप्शन उसके सामने आता है, तो वो क्या करता है, पहले तो प्लानिंग बनाता है कि जब आप वो मानवीय व्यवहार है आपका जो, उसके अकॉर्डिंग वो जो आपने संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है अपने कार्य के थ्रू, जो उसकी रुचि है, इच्छाएँ होती हैं, तो उसके लिए उसके जो गोल्स होते हैं उसको कैसे कंप्लीट करना होता है, उसके लिए पहले क्या करता है, वो पहले वो प्लानिंग करता है और प्लानिंग के बाद वो उसका क्या करते हैं, संगठन करता है। जब उनका संगठन होता है तो बाद में वो क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है कि कंट्रोल करने पर ये देखता है कि वो कंप्लीट हो सकता है नहीं। फिर वो डिसीजन लेता है कि इतने ऑप्शंस में कौन सा उनके लिए बेस्ट है। जब वो डिसीजन लेता है और वो चॉइस कर लेता है कि मेरे लिए ये ऑप्शन बेस्ट है और वो उस पर कार्य करता है, अपने वैल्यूज़ पर कार्य करता है, तो फिर वो क्या करता है, वो एलिवेशन करता है। एलिवेशन के थ्रू वो देखता है जो उसके वैल्यूज़ होते हैं, उसके गोल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका जो स्तर है वो अच्छा है या नहीं है, या उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, एलिवेशन निकालता है कि कौन सी प्रॉब्लम सामने आई है, कौन सी नहीं आई है, किसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। वो किससे पता चलता है, एलिवेशन से पता चलता है। तो क्या होता है, जो आपके गोल्स होते हैं वो मानवीय होते हैं, अमानवीय नहीं होते, और उसके ही अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं।